जो सपना देखते हैं वही उन्हें पूरा करते हैं और हिम्मत जुटा पाते हैं। एट फर्स्ट नव वर्ष की आप सबों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो और जीवन में सदैव मुस्कुराते रहे। पंडित PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की जो विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ यह मीन राशि के जातक के लिए विशेष है, खास है। आप बने रहेंगे अंत तक, वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। जानेंगे जनवरी माह 2025 में मीन राशि के जातक के जीवन में गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गोचर के प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ये रिसर्च का विषय होता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। और आपके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, प्यार, भाग्य और कैरियर। गोचर के परिवर्तन, उसके प्रभाव का बिंदुवार एनालिसिस करूंगा। और जो व्यक्ति अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, प्लेस पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति स्वयं के हस्तरेखा अर्थात पॉमिस्ट्री के द्वारा स्वयं के जीवन से संदर्भित समस्या को जान सकते हैं। इसका सेवा आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है, साथ बशर्ते कि शुल्क भी लागू है। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है मीन राशि वाले के। प्रथम भाव में राहु देव, तृतीय भाव में गुरुदेव, पंचम भाव में मंगल देव, सप्तम भाव में केतु देव, नवम भाव में बुध देव, दसम भाव में सूर्य देव और द्वादश भाव में शुक्र के साथ राहु देव विराजमान है। ये रही मीन राशि वाले जातक का जनवरी माह 2025 में गोचर की स्थितियां। लेकिन इसी माह सूर्य देव एवं बुध देव राशि परिवर्तन भी करेंगे। इसके स्थान परिवर्तन करने से पहले और बाद में मीन राशि के जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है जनवरी 2025 में, चलिए जानते हैं विस्तार से। सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य संदर्भी चर्चा कर रहा हूं, जिसे हम प्रथम भाव से देखते हैं। मीन राशि के स्वामी अर्थात गुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में बैठे हैं। इसलिए स्वास्थ्य संदर्भित कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि गुरुदेव जो कि फैटी के कारक है, और इस दौरान आपको डाइजेस्ट सिस्टम पर खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि डाइजेस्ट पाचन तंत्र पर आपके प्रभाव डालेगा, जिस कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद आप अपने सूझबूझ ज्ञान द्वारा अपने कार्य को पूरे करेंगे इस माह। और दिमाग भयकांत का स्थिति रहेगा, मस्तिष्क में आपका भयकांत का स्थिति रहेगा। अनेक प्रकार के विचार दिमाग में उथल पुथल रहेंगे। गृहस्थों को लेकर, संतान को लेकर, यदि संतान की शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर थोड़ा कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। माता को लेकर रहेगी। भाग्य में फ्लक्चुएशन होगा और दैनिक जीवन में इसका
प्रभाव पड़ेगा। तो आपस में तालमेल भी रखेंगे, पति पत्नी के बीच तालमेल रखेंगे और विपरीत स्थिति के साथ जो है धैर्यपूर्वक जो है आप संघर्ष करेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि कुछ ग्रह का ऐसा इम्पैक्ट है जो इन क्षेत्रों में विशेषकर आपको प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं विद्यार्थी संतान प्रेम प्यार के संदर्भ में, तो इस कड़ी में सबसे पहले विद्यार्थी इसका कालखंड कैसा रहेगा, ये कालखंड में विद्यार्थी का शिक्षा कैसा रहेगा, जिसे हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा देव मन के कारक है और साथ में मंगल देव भी विराजमान है। साथ ही प्रथम भाव में राहु देव भी है, जिसकी प्रथम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। और राहु विस्फोटक है। मैं ये नहीं कहता कि राहु केतु हर जगह खराब होते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्रह का भी एक स्वभाव होता है। तो इसलिए कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ग्रह भी वो जीव के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। उनके जीवन का दिशा और दशा बदलने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। राहु अगर किसी व्यक्ति का पॉजिटिव हो जाता है तो आप ये माने कि अगर राहु पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा से बड़ा विस्फोटक और आर्म्स का हमला यदि होता है तो बाल बाल उससे बच जाते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रथम भाव में राहु देव है, जिसकी प्रथम पंचमी दृष्टि पंचम भाव पर है। इसलिए विद्यार्थियों के मन में भटकाव होगा ही होगा और मन भयकांत रहेगा। इस कालखंड में एक अनजाना सा डर रहेगा। आप लिंग से हटके सोचेंगे, आप बाध्य हैं, आप चाहते नहीं हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां जन्म ले रही है। आप नहीं चाहते हैं, आपकी अपनी कोई मनोवृत्ति नहीं है, लेकिन सिचुएशन अचानक भयकांत। बहुत ऐसी बातें होंगी जिसका कहीं दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं होगा, वो भी इस समय आपके दिलो दिमाग पर हावी रह सकते हैं उन बातों को लेकर। ये दुविधापूर्ण की स्थिति को बार बार जन्म देगा, जिस कारण आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर ईमानदारी से मेहनत करें, जबकि ऐसा करने नहीं देगा। लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्पित होकर करते हैं तो बाधा तो आएगा, लेकिन बाधा आने के बावजूद भी कुछ तो कुछ बढ़ करेंगे। तो ये कहावत है, सुने आप, करत करत अभ्यास की जन्म थो सुजात, रसरी आवत जात है सिर पर प्रत निशान। मैं जान रहा हूँ कि मुझे बाधा होगा, लेकिन बावजूद अगर संयम के साथ मैं उस काम को अगर करूँगा तो निश्चय है कि बाधा का एक काल खंड है, और जैसे बाधा का काल समाप्त हुआ मुझे अपने परिश्रम का लाभ ब्याज सहित मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है विपरीत ग्रह के साथ सामना करने का। तो इसलिए इस कालखंड में विद्यार्थियों को आलस्य भी होगा। और 25 जनवरी के बाद अच्छा समय रहेगा। अगर कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं और या शिक्षा प्राप्ति को लेकर कहीं आप प्लान बना रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, प्रांतीय अंतर प्रांतीय, तो आप जो है 25 जनवरी के बाद इसका प्लान रखिए। समय बेहतर है, जीवन आसान हो जाएगा, सफलता मिलेगा। चलिए जानते हैं संतान पक्ष कैसा रहेगा। तो ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन 25 जनवरी के बाद कहीं न कहीं से आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं प्रेम संबंध, प्रेमी युगल के बीच कैसा संबंध रहेगा। तो प्रेमी युगल के बीच भी आपका संबंध बहुत गुड है, कहीं से किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन कुछ ग्रह का ऐसा नकारात्मक प्रभाव है
जिस कारण आप किसी न किसी कारण से अगर पुरानी बातों को आपस में किसी पुरानी बात को लेकर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग का अभाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो इसलिए कि पुरानी बातों को जो बीत गई है, जिसे आप भूल चुके हैं, उस करे हुए मुर्दा पर अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर प्रेम में जो है खटास उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कि सामंजस्य बनाकर चले और इन बातों से बचे। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन और व्यापार। तो चलिए चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन, जिसे सप्तम हाउस से मैं देखता हूँ। यहाँ कन्या राशि है जिसके स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। यह 5 जनवरी को गोचर करेंगे धनु राशि में, पुनः 25 जनवरी को ये जाएंगे मकर में। अर्थात बुध का गोचर वैवाहिक जीवन में अच्छा रहेगा। आप कपिल एक दूसरे को अपनी अच्छी तरह से समझेंगे, पति पत्नी के बीच सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे के बीच सपोर्ट रहेंगे, एक दूसरे को भावनाओं को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, और होना भी चाहिए। समय बहुत बेहतर है। चलिए आगे जानते हैं व्यापार। इस कालखंड में व्यापार अच्छा ही चलेगा, क्योंकि देवगुरु तृतीय भाव में आपके जीवन में यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं आपको कराएंगे, और साथ ही पति पत्नी के जीवन संबंध में अपने ज्ञान द्वारा अच्छा बनाएंगे, वो भाग्य भी साथ देगा। एवं इस कालखंड में अच्छा लाभ दिख रहा है, लाभ प्राप्त करेंगे। आप मेहनत करें, व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, समय अच्छा है। अब जानते हैं भाग्य एवं कैरियर। भाग्य भाव में अर्थात नवम भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव बैठे एवं दसम भाव में धनु राशि में सूर्य देव बैठे। बुध जब 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में जाएंगे तो यह आपके कार्य में गति प्रदान करेंगे, और यह सूर्य बुध का योग, सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जिस कारण 15 जनवरी तक जातक के कैरियर के लिए काफी अच्छा है। और यह कालखंड में जातक को अपने कार्य में गति देगी, और अपने सीनियर के द्वारा आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। अगर आप कहीं नौकरी के तलाश में हैं इस कालखंड में, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आप यदि कोई नया अवसर की तलाश कर रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। यदि इस दौरान आप अंतर प्रांतीय या अंतर्राष्ट्रीय या विदेश जाना चाहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर प्रांतीय अपना कारोबार विदेश में करना चाहते हैं, तो समय गुड है, अच्छा है। आप प्रयास करें, सफलता मिलेगा। राजनीतिक के लिए अच्छा है, राजनीतिक से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन राजनीतिक से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको स्वयं के वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे और सोच समझकर आप बोलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा जो है वो गुड नहीं है। क्या करना चाहिए? तो देव गुरु बृहस्पति का आप पूजन करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रहं स गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। चींटियों को, पंछियों को दाना दे। कैसी लगी वीडियो? और इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।